लगभग 8 बजे खालिद ने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि सूफिया से बात कराओ। वो बोला कि तेरी बहन यहाँ नहीं, तेरी बहन भाग गई। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन भाग कैसे सकती, वो तो तेरे साथ गई थी, क्योंकि उसके भाई ने खुद गया था छोड़ने के लिए। उनका कहना है कि देखिए मैं बिलाल से सिर्फ एक बार मिला हूँ, जब खालिद और सोफिया का मामला चल रहा था कोर्ट में। तो सोफिया खालिद के साथ में सोफिया मेरे साथ गई थी और खालिद के साथ में बिलाल आया था। तो बस मैं एक बार उससे मिला हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब अगर किसी की पत्नी गायब होती है तो वो एक बार ना एक बार थाना आएगा ना कि मेरी पत्नी गायब हो गई स्टेशन से कम अपना ट्रेन का चेन खींच के तो उधर जाता। एक बार तो खालिद को बुलाना बहुत ज़रूरी है। खालिद जब तक सामने नहीं आते बहुत सी चीज़ें छूटी रह जाएंगी, क्योंकि उसका परिवार यही दावा कर रहा है कि हम आखिरी बार खालिद को सौंपे अपनी बेटी को। नमस्कार। ओरमांझी में सरकटी लाश के बाद सर भी बरामद हो गया है और पुलिस धीरे धीरे गुत्थी को सुलझाने में लगी है। कुछ नाम सामने आए हैं। एक जो प्रमुख नाम आपके सामने आ रहा है, जो आप अखबारों की सुर्खियों में और चैनल्स पर खबरों के माध्यम से देख रहे हैं, वह नाम बिलाल का है। बिलाल भी कुछ लोग कह रहे हैं। बिलाल वो शख्स है जिसे पुलिस अब तक मुख्य आरोपी मान रही है और उनका कहना है कि सूफिया, जिस लड़की की हत्या हुई है, जिसका सर काट दिया गया था, उस लड़की के हत्या में बिलाल नाम के व्यक्ति का बहुत अहम किरदार है और यही मुख्य आरोपी है। अभी भी इस पूरे प्रकरण के कई पहलू हैं, कई गुत्थी हैं जिन्हें सुलझना बाकी है और जो कहानियाँ, जो एक प्रक्रिया आप तक पहुंच रही है, जो सिलसिलेवार ढंग से, उन सभी में कुछ पेंच है और इसको समझने के लिए हम सब आतुर हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पुलिस की ओर से एक स्पष्टीकरण के साथ, जो तथ्यों के साथ एक समेकित रिपोर्ट आए जिसे सच्चाई क्या है हम सब जान सकें। फ़िलहाल हमारे साथ नौरीन है, नौरीन अख्तर आयशा से हैं और इस मामले को लेकर इनकी संवेदना है और इसीलिए नौरीन सूफिया के परिवार से जाकर मिली हैं, उनसे बातचीत भी हुई है और उसके आधार पर जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई है उससे कुछ इतर बात जो इन्हें पता चली है उनके परिवार से बातचीत करने के बाद, वह हम सबों के साथ शेयर करने के लिए इस वक्त द फॉलोअप की स्टूडियो में है। द फॉलोअप नौरीन की बातों का हम इसका पुष्टि नहीं करते हैं इसकी, और ना हम ये दावा करते हैं कि ये सब चीज़ें सही हैं। यह सभी चीज़ें, चूँकि नौरीन लॉ के स्टूडेंट हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत सक्रियता इनकी रहती है, इसीलिए सिर्फ इनकी फाइंडिंग्स को हम आप लोगों तक, द फॉलोअप के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। नौरीन, स्वागत है आपका द फॉलोअप के दर्शक। शुक्रिया। आज आप उसके परिवार, सूफिया के परिवार से मिलकर आई हैं। क्या कुछ, एक तो एक जो चीज़ें चल रही हैं मीडिया पे, उससे क्या अलग आपको वहाँ पे दिखा? पहला बात तो ये है कि मीडिया में ये चल रहा है कि 1.5 महीने से लड़की गायब है, जो कि ऐसा नहीं है। नवंबर 2019 लास्ट टाइम वो अपने मम्मी पापा के घर पे आई थी, जब उनका खालिद से झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद वो डीसी ऑफिस में सुलह समझौता हुआ। उसके बाद वहाँ से वो अपने घर आई और खालिद, जो उसका पति है, जिससे उसकी दूसरी शादी हुई थी, वो उसको लेकर के दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में वो ट्रेन से गायब हो गई थी। और ये प्रकरण होने के बाद खालिद ने कोई एफआईआर नहीं करवाई, बल्कि सूफिया के परिवार वालों ने चान्हो थाना में एफआईआर करवाई थी। और अभी तक उस चान्हो थाना वाले ने कभी कुछ नहीं किया। खालिद कभी कभी आते भी अपने गांव बलसोकरा में, लेकिन कभी उसको पुलिस ने खोजा नहीं कि भाई तुम लड़की लेके गए थे, तुम कहाँ हो, नहीं हो। वो अपने गांव आता जाता रहा, लेकिन इन लोगों को कोई पता नहीं था। और अचानक से जब परसों रात में उसके फैमिली में चान्हो थाना के SHO आते हैं और कहते हैं कि चलो एक लड़की की लाश मिली है, तुम देख लो, शायद तुम्हारी बच्ची की हो। जब उसके माँ बाप और भाई शमशेर वहाँ जाते हैं तो गर्दन तो है नहीं, लेकिन पैर में जले का निशान से वो पहचानते कि उनकी बेटी है। और आज DNA रिपोर्ट भी आ गई है कि हाँ वो उन्हीं की बच्ची है। तो हमको लगता है जहाँ तक कि इसमें एक बार खालिद से भी बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि जो खबरें आ रही हैं कि 1.5 महीने से लड़की गायब है, दरअसल 1.5 महीने से गायब नहीं है। वो 2019 में शादी हुई थी, तो कब से गायब है वो? 2019 नवंबर से। नवंबर से? जी हाँ। यानी कि लगभग 1 साल, सवा साल, 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं और तब से सूफिया गायब है। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? उसके भाई से। जब मैं उसके घर गई तो उसकी क्या नाम है भाई का? भाई का नाम शमशेर है। जब मैं उसके घर पे गई तो उसकी मम्मी थी और कुछ अड़ोसी पड़ोसी आए हुए थे, और जो मतलब सिर्फ इसी मामले में आए थे कि आपकी बेटी का ऐसा हो गया, ये वो डिस डैस रोना धोना वाला सीन चल रहा था। तो हम उस टाइम पे गए तो उसके भाई घर से निकल रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे बात करनी, बहुत सारी अफवाहों तो सुन रहे, लेकिन अफवाह सुनने से बेहतर है कि हम आपसे जाने की सच्चाई क्या है, क्योंकि लड़की पे कोई भी दोष लगा देता है कि लड़की ये है, वो है, डी से डैट है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो उसके भाई ने बोला कि आइए आप घर के अंदर बैठिए। तो मैंने
मैंने उनको बोला कि मम्मी को बुलाइए, तो मम्मी उनके बोलने की हालत में नहीं थी, बोलने से बस रोने आप चान्हो गई थी? जी हाँ, मैं चटवल गांव गई थी। हम मांडव कॉलेज में बहुत अच्छा सक्रिय है, हमारी अच्छे खासे लोग हैं वहाँ पे, कॉमरेड्स है। तो जब रात में पता चला कि चटवल की लड़की है, तो मैंने वहाँ के लोगों को, कॉमरेड्स को कॉल किया। वो बोले कि जी ठीक है, आप कल आइए, हम लोग चलते हैं। तो मैं और एक हमारे साथी उबैदुल्ला, हम दोनों वहाँ पे गए थे। तो ये बात शमशेर जो कि सूफिया के भाई हैं उन्होंने आपको बताई कि दरअसल 1 साल 2-3 महीने से सूफिया गायब है। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी आपने कहा कि ट्रेन से गायब हुई थी सूफिया, और उस वक्त वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी। वो क्या प्रकरण है, फिर से बताइएगा। ये मामला था कि जब सूफिया की पहले बात तो दूसरी शादी थी खालिद से, तो वो अपनी पत्नी को सही से नहीं रख रहा था। सही से नहीं रखने के कारण ही वो केस आया महिला आयोग में। फिर तो महिला आयोग का तो सीन है कि वो एसडीओ ऑफिस में केस चलता है, डीसी बैठते हैं, एसडीओ बैठते हैं, ये मामला मतलब समझौता होता है। तो समझौता होने के बाद फिर खालिद ने ये कहा परिवार को कि मैं सूफिया को दिल्ली लेके जाऊंगा, मैं वहीं रहूंगा। वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, तो बोले मैं दिल्ली में ही रहूंगा, इसे भी वहीं रखूंगा, लेकिन मैं दोनों पत्नियों को नहीं छोड़ूंगा। तो इन लोग भी बोले कि एक तो मुसलमान शादी में होता है ना कि 2 पत्नी रख सकते हैं, तो बोले चलो ठीक है, अगर मेरी बच्ची को अच्छे से खिलाए पिलाएगा रखेगा तो क्या दिक्कत है। ये चला गया। पर दोनों परिवार एग्री हो गए, और सूफिया जिसकी मौसेरी बहन ही उसके पति की पहली पत्नी थी, उस पति के साथ सूफिया को रहने के सब परिवार दोनों राज़ी हो गए, और सूफिया उनके साथ रहने लगी। इसके बाद आप कह रही कि वो ट्रेन से जा रहे थे, जहाँ से फिर सूफिया गायब हो गई। हाँ, अचानक से परिवार को तो डर लगा हुआ था कि भाई पहली बार इतना दूर जा रही है, तो उसने खालिद को 2-3 बार कॉल किया। 2-3 बार क्या, उनका कहना कि हम 50-60 बार कॉल किए। खालिद ने उस रात जिस दिन ट्रेन में बैठे हैं, उस रात तक वो उसने फ़ोन नहीं उठाया। ट्रेन कहाँ से, रांची से दिल्ली जा रही थी? रांची से दिल्ली जा रही थी, उसने फ़ोन नहीं उठाया नहीं। दूसरे दिन आए वो तो भाई पटना वटना मतलब बिहार क्रॉस कर गई थी, तो यूपी पहुंच गई होगी, सुबह में तो इलाहाबाद पहुंच जाती है। तो लगभग 8 बजे खालिद ने फ़ोन उठाया, तो उसने बोला कि सूफिया से बात कराओ। वो बोला कि तेरी बहन यहाँ नहीं, तेरी बहन भाग गई। तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन भाग कैसे सकती, वो तो तेरे साथ गई थी, क्योंकि उसके भाई ने खुद गया था छोड़ने के लिए। तो वो बोले कि नहीं, तेरी बहन तो कल से ही भाग गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये बोला कि अगर भाग भी गई है तो तू वापस आता, तू बात करता। तो वो बोले कि हम कहे वापस आएंगे, तुमको जो करना है कर लो, ये वो डिस्कस बात चला। तो इसके परिवार ने चान्हो थाना में जाकर के एक एफआईआर की कि मेरी बहन ट्रेन से गायब हो गई। नवंबर में ही ये रिपोर्ट चान्हो थाना में अभी भी है। इसी के आधार पर चान्हो थाना ने परसों रात में उसके घर गए कि शायद वो लड़की की लाश तुम्हारी बेटी की हो सकती है। तो ये मामला है। यानी कि सूफिया जो गायब हुई थी, उस गायब होने के ठीक पहले अपने पति के साथ थी, जिसका नाम खालिद है। और खालिद के पास सूफिया के भाई शमशेर नहीं छोड़ा था ट्रेन में, और जिसके गायब होने के बाद सुबह खालिद ने ये बात स्वीकारी कि तुम्हारी बहन गायब है। भाग गई है, और वो गायब नहीं है, भाग गई है कहा। हाँ, तो उसने कहा कि भाग गई है कैसे हो सकता है, वो तो तेरे साथ गई थी। बोले पता नहीं, वो जिसके साथ भी वो भाग गई है। यह लेकिन बात भी आपको शमशेर ने बताई? हाँ, ये उसके परिवार वालों ने ही बताई, क्योंकि उनके परिवार में कई लोग मौजूद थे। तो उसकी मम्मी बोलने की हालत में तो थी नहीं, तो वो बोली कि बेटा तू ही बता, हम नहीं सकेंगे। तो मैंने भी बोला कि आंटी ठीक है, आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप भाई कितने देर की बातचीत आपकी हुई नौरीन? मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तो नहीं, 20 मिनट रुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भी आ रहे थे, और मुझे देखकर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही थी कि भाई कोई रांची से आया, कोई रांची से आया है बोल के। तो मैंने बस उतना ही देर मिला और फिर निकल गई। तो नौरीन, आप उनके परिवार से मिलकर आई हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सूफिया का बिलाल के साथ, या बिलाल जो भी उनका नाम है, उनके साथ अफेयर था, और यह बात तय रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। इस पर कुछ बात जुटा पाई आप, कुछ बातचीत हो पाई? नहीं, मैंने उसके फैमिली से जब बात की तो बिलाल का नाम मैंने लिया कि आप लोग ये बताइए कि बिलाल का नाम आप लोग कहाँ से ले रहे हैं, कुछ भी तो हो सकता है ना। उनका कहना है कि देखिए, मैं बिलाल से सिर्फ एक बार मिला हूँ, जब खालिद और सोफिया का मामला चल रहा था कोर्ट में। तो खालिद के साथ में सोफिया मेरे साथ गई थी, और खालिद के साथ में बिलाल आया था। तो बस मैं एक बार उससे मिला हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। खालिद और बिलाल दोस्त थे, ये बात तो यहाँ पर भी है। अफेयर के मामले में परिवार ने कुछ नहीं? परिवार को कहना है कि जब नवंबर 2019 से मेरी बेटी से मैं मिली ही नहीं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और मुझे भी नहीं लगता कि मुझे इस अफेयर के बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला मानना है कि वो अपने पति के साथ से गायब हुई है। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक कड़ी जो छूट रही है वो खालिद है। क्योंकि जब अगर किसी की पत्नी गायब होती है तो वो एक बार ना एक बार थाना आएगा ना कि मेरी पत्नी गायब हो गई स्टेशन से कम अपना ट्रेन का चेन खींच के तो उधर जाता। ये सीधा दिल्ली कैसे जा सकता? जाकर वापस भी आता, लेकिन खालिद अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए नहीं आया।
वो अपनी पहली पत्नी के साथ है, एक बार भी कोशिश नहीं की उसने दोबारा सूफिया को ढूंढने की। उसने कोई एफआईआर या कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाई? कोई नहीं, अभी तक उसके नाम पे सूफिया को ढूंढने को लेके कोई एफआईआर, कोई सनहा या कुछ भी नहीं है। उसकी तरफ से नहीं? उसके तरफ से नहीं है, इसके परिवार वालों की तरफ से है। थाना में भी रिपोर्ट है, कई बार थाना के जो एसएचओ है वो ढूंढने भी गए हैं, लेकिन कोई कुछ मिला नहीं उनको। तो अब आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर कि क्या एंगल है वास्तव रूप में जो कि आप वहाँ से देख कर आई हैं? तो क्या लगता है क्या कहानी है जो अलग है? मेरे ख्याल से तो या उसके परिवार का जो मानना है, उनका पहला कहना है कि एक बार खालिद से बात की जाए, क्योंकि जब तक खालिद सामने नहीं आएगा पूरे मामलों को सामने से, मतलब अभी क्या है कि अगर बिलाल आ भी जाते हैं तो बिलाल क्या है, कहाँ से मतलब ऐड हुआ है ये कॉन्सेप्ट 2019 नवंबर के बाद, कहाँ से ऐड हुआ है, कैसे ऐड हुआ है, कहने का तो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मामला कि जब तक खालिद सामने नहीं आएगा तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए खालिद का सामने आना बहुत ज़रूरी है, या खालिद की पहली पत्नी का, ये दोनों जने सामने आ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगी चीज़ें। तो महत्वपूर्ण कड़ी और मुझे लगता है शायद पुलिस इन्हें ढूंढ भी रही होगी, हालांकि मीडिया में जो नाम घूम रहा है वो खालिद ना होकर सिर्फ और सिर्फ बिलाल पर बातें हो रही हैं शायद, और उम्मीद करते हैं कि पुलिस खालिद तक पहुंचने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन खालिद भी अभी तक गायब है। एक महत्वपूर्ण बात नौरीन मैं चाहूँ कि आप इसमें स्पष्टीकरण दें। सूफिया का सर लगभग 10 दिनों तक गायब रहा, उसका धड़ मिला रहा, पोस्टमार्टम हुई, तमाम चीज़ें, पुलिस ढूंढती रही, सर नहीं मिला। सर तब मिला जब बिलाल का नाम आया और बिलाल की पत्नी को पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद उसकी पत्नी की मदद से ही, यानी कि बिलाल की पत्नी की मदद से ही सूफिया का सर बरामद हो सका है। तो यहाँ पर सीधा कनेक्शन जुड़ता है बिलाल से, क्योंकि उसकी पत्नी को पता था वो सर कहाँ है, उसके पहले 10 दिनों तक को बता नहीं सका। तो बिलाल की तरफ तो जाना स्वाभाविक है। देखिए, हम इस पे ना अपने संगठन की तरफ से कुछ बोल रहे हैं, एक मेरा अपना पर्सनल है कि हो सकता है कि अगर सोफ़िया दिल्ली नहीं गई हो, या फिर खालिद की ही कोई मर्ज़ी हो कि सोफ़िया तू कुछ दिन यहीं रुक जा, मैं उधर कुछ करके आऊँगा, तुझे ले जाऊँगा, और वो दोबारा ना आया हो, और शायद ये बिलाल के घर पे रहती हो। बिलाल और खालिद दोस्त थे। तो शायद वो बोला होगा कि बिलाल तू अपनी मेरी बीवी को कुछ दिन तक रख, मेरे घर में सब झंझट खत्म हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो शायद कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा, ऐसा कोई प्रकरण चला होगा जिस कारण से बिलाल और उसकी पत्नी में टनटून हुई हो और इतना बड़ा चीज़ को अंजाम दिया गया हो। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिलाल का हाथ हो, इसमें पत्नी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जब उसकी पत्नी अरेस्ट हुई है तभी मुंडी मिला है। तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि शायद उसकी पत्नी का बहुत बड़ा अहम रोल हो, ये भी हो सकता है। उनकी पत्नी से तो पुलिस तो पूछताछ कर ही रही है। तो अभी बताइए कि जो चीज़ें चल रही हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपको क्या लग रहा है कि कहाँ लूप होल है? क्योंकि आप बता रही थी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका जो लाइन लेंथ है उस पर क्या कह रही हैं? सबसे पहला तो हम जिस टाइम पे जी रहे हैं 2021 है, और पीछे 2019 की अगर हम बात करें, तो जब से लड़की गायब हुई तो पहला तो पुलिस वालों को भी बनता था ना भाई कि एक लड़की गायब हुई, शादीशुदा लड़की गायब हुई, उसका पति भाग गया है, तो पहले हम उसको खोजें। यहाँ तो पुलिस की लापरवाही साफ तौर पे दिखती है। और अभी जब ये मामले में हेमंत सोरेन के ऊपर हमला होना, फिर इसको एक राजनीतिक एंगल देना, फिर इस मामले में तेज़ी आना, इस पे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ एक सूफिया, आप देखा जाए तो सिर्फ लॉकडाउन से अगर हम देखते हैं, पाटन, छतरपुर, कजरी, सारा मामला देखते हुए हुसैनाबाद, आज सुबह में पतरातू डैम, सारे मामले को अगर आप देखिए, सलीना यास्मीन, हर तरफ सिर्फ यही मामले आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ हम जो सरकार को चुन के लाए हैं, या फिर जो हमारी पुलिस प्रशासन है, सिर्फ ये देखने के लिए है कि कौन क्या कर रहा, कौन लड़का हेलमेट लगा के नहीं चल रहा है गाड़ी में, या फिर ये भी देखने के लायक है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जाए। यहाँ पे भाई पलामू के जो एसपी है वो कहते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो कि लड़कियों की बॉडी देख के पूरा पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, बॉडी को धो दी जाती हैं। बॉडी की बात आप कजरी और मेराज में जो रेप केस हुआ था, उसमें हमारे आईसा संगठन के साथी दिव्या भगत ने ही पूरी रिपोर्टिंग की है, सारा मामला देखा है, सारी चीज़ों को सामने से लिया है। ये लॉकडाउन का मामला है, उस वक्त भी लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद उसकी बॉडी को धो करके पेड़ पे टांगते, ये धोने का क्या मामला है? और एसपी कहते हैं कि भाई वो प्रेम प्रसंग का मामला है। अगर प्रेम प्रसंग था भी तो क्या उसकी बॉडी रेप करने के लिए थी कि प्यार करने के लिए थी? तो चीज़ें हैं इस प्रकरण पर जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, सूफिया और बिलाल और खालिद के जो प्रकरण में हम देख रहे हैं,
इस पर क्या लगता है कि कौन सा पहलू पुलिस छोड़ रही है और अब क्या होना चाहिए? एक बार तो खालिद को बुलाना बहुत ज़रूरी है। खालिद जब तक सामने नहीं आते बहुत सी चीज़ें छूटी रह जाएंगी, क्योंकि उसका परिवार यही दावा कर रहा है कि हम आखिरी बार खालिद को सौंपे अपनी बेटी को, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि खालिद उस लड़की का पति था, इसका उसका अचानक गायब हो जाना और फिर सूफिया की 1.25 साल के बाद बॉडी मिलना, ये भी बहुत बड़ी कड़ी है। इस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ तो ना उसके परिवार को पता, ना हम लोगों को पता है। सिर्फ हम लोग सिर्फ एक तुक भिड़ा सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब तक खालिद और उसकी पत्नी सामने नहीं आएंगे, पहली पत्नी, तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इस प्रकरण के जो 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं, एक तो बिलाल, दूसरी खुद सूफिया और तीसरा खालिद। आयशा की सदस्य हैं नौरीन, और ये जो बातचीत करके आई हैं, जिसकी पूरी बात आप लोगों ने सुनी, और जिन चीज़ों पर ये अपना आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती थी वह यही है कि बहुत ज़रूरी है कि पुलिस खालिद तक पहुँचे। खालिद और उसकी जो पहली पत्नी है, यानी जो सूफिया की अपनी मौसेरी बहन है, उन तक पहुँचे। और चूँकि सूफिया के गायब होने और उसकी लाश मिलने तक में एक साल कुछ महीनों का बड़ा अंतर है, और इस 1 साल 3 महीने या 2 महीने में क्या अंतर आया, या उनके साथ सूफिया के साथ क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और चूँकि सूफिया के परिवार ने, खासकर उसके भाई शमशेर ने, सूफिया को खालिद के हाथ में अंतिम बार सौंपा था, यानी कि परिवार वालों ने अंतिम बार खालिद के साथ ही अपनी बेटी को देखा था। इसके बाद से उन्हें कुछ पता नहीं है, इसीलिए उनका इशारा खालिद की तरफ है। और बहुत ज़रूरी है कि खालिद और उसकी पत्नी सामने आकर जो बीच में का जो घटनाक्रम है वो बता सके, जिसके बाद पहलू सामने आ सकेंगे, बाकी जो अनसुलझे हैं और जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो क्या सूफिया उस वक्त ट्रेन में चढ़ी लेकिन दिल्ली गई नहीं, वह रांची के आसपास से कहीं रह गई? क्या वो खालिद के कहने पर बिलाल के साथ रही? और क्या इस दौरान जो अफेयर की बात आ रही है, वो क्या इस दौरान हुआ कि सूफिया और बिलाल में अफेयर हुआ? और क्या ऑलरेडी चूँकि बिलाल शादीशुदा था, यह एक मसला बना कि सूफिया के साथ जो भी वारदात हुई उसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहीं? ये तमाम पेंच हैं, तमाम सवाल हैं जो अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। और नौरीन से बात करने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि चूँकि ये देख कर आई हैं, उनके परिवार से बातचीत करके आई हैं अपने स्तर पे, तो बहुत ज़रूरी था कि वो एंगल को भी तलाशा जाए और जो कड़ी छूट रहे हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाए। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, मैं विवेक आर्यन। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in